Hi student, how are you today? Welcome back in the digital classroom. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वहाँ पर हमने क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम ड्रॉ किया था और डायग्राम के थ्रू ये समझने की कोशिश की थी कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं और जो डार्क रिएक्शन होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। और इस सिलसिले में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि लोअर और हायर प्लांट किंगडम में किस तरह के एपरेटस पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In the case of prokaryotes, and blue-green algae, the pigments are present in the photosynthetic lamellae. क्लोरोफिल कहाँ पर पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक लैमेला में पाए जाते हैं। Blue green algae, the chlorophyll are found in the photosynthetic lamellae. The photosynthetic pigment are found in the photosynthetic lamellae. ओके, तो आपको ब्लू ग्रीन एल्गा में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो फोटोसिंथेटिक लैमेलाe में पाए जाते हैं, which are present in cytoplasm, naked in cytoplasm, open पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। In the case of eukaryotic algae, the pigments are present in thylakoid lamellae and they are covered by the double membrane layer, thus the chloroplasts are present in double membranes. ओके, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, डबल लेयर पाई जाती है और यहाँ पर थैलाकॉइड्स पाए जाते हैं। सो द थैलाकॉइड इज फाउंड इन द हायर प्लांट्स, ठीक है। और थैलाकॉइड कैसे होते हैं? एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होते हैं, स्टाक बनाते हैं, कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड दे आर गेट टुगेदर टू फॉर्म ग्रैना, राइट। इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक eukaryotes, the photosynthetic pigment are found, यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? थैलाकॉइड लैमेलाe। थैलाकॉइड लैमेलाe। थैलाकॉइड कैसा होता है? इट इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो पाइल अप होकर ग्रेना का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। The group of, in the case of eukaryotic algae, In the case of eukaryotic alga,
The photosynthetic pigment are found in the thylakoid lamellae, but they do not cover by the double membranous layer. The case of eukaryotic algae, the thylakoid lamella are not covered by double membrane लेयर, ठीक है, यहाँ पर नहीं पाया जाता. बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक हायर प्लांट्स, in the case of higher plants, the thylakoid is also covered by the double membranous layer, ठीक है, and the chloroplasts are present but thylakoid is also piled up. तो जो हायर प्लांट होते हैं वहाँ पर आपको ये जो थैलाकॉइड होते हैं वो भी डबल मेम्ब्रेनस से घिरे होते हैं और पाइल अप होकर वो क्या बनाते हैं, स्टाक बनाते हैं, जिसको हम ग्रेना कहते हैं. थैलाकॉइड इज covered by double membranous layer and make a structure called ग्रेना. ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, ईच थैलाकॉइड कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. हर थैलाकॉइड लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. एंड टू ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय द लॉन्ग लैमेली. और जो स्टैक्स होते हैं ग्रेना के वो एक दूसरे से लॉन्ग लैमेली के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. लिख लो. थैलाकॉइड, each thylakoid is consist of lipid and protein. Consist of lipid and protein. Okay. Next point. Two grana are interconnected with the help of lamellae. True grana are interconnected with long lamellae, which is also known as fret or intergranum channel. Long lamellae, which is also known as intergranum or fret channel or intergranum और फ्रेट चैनल. ओके. तो दो ग्रेना के बीच में जो कनेक्शन पाया जाता है उसको हम कहते हैं लैमेला
या इसी को इंटरग्रेनम भी कहते हैं और इसी को फ्रेट चैनल भी कहते हैं। सो मेनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्वांटासोम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वांटासोम। क्वांटासोम, what is quantasome? Small granules which are found on the thylakoid membrane, which are considered as quantasome. लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, many small granules which are found on the thylakoid membrane. Many small granules which are found in the layer of thylakoid, found on the membrane of thylakoid. ओके, और इसके बारे में डिस्कवरी किसने की थी? पार्क्स एंड बिगिंग, which is discovered by साइंटिस्ट का नाम है पार्क्स एंड बिगिंस। ठीक है, पार्क्स और बिगिंस ने इसको पहली बार देखा। And each quantasome contains 230 molecules of chlorophyll. हर क्वांटासोम के अंदर करीब 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं क्लोरोफिल के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, क्वांटासोम contains 230 molecules of chlorophyll and approximately 50 molecules of chlorophyll and 50 molecules of carotenoids. ठीक है, अभी याद रखना, नेबर कंफ्यूज इन मेडिकल एग्जामिनेशन। कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पर पाया जाता है? थैलाकॉइड के अंदर। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो बिग स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनल है, और उस ऑर्गेनल के अंदर स्मॉल अमाउंट में छोटे छोटे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड आपस में जुड़कर ग्रेना बनाते हैं। तो थैलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसके अंदर क्लोरोफिल किसके अंदर इकट्ठा रहते हैं? क्वांटासोम। तो क्वांटासोम हैव 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल एंड 50 मॉलिक्यूल ऑफ कैरोटीनॉइड, जो कि एसेसरी पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड यू नो ऑलरेडी द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज सेमी autonomous organelles because it have own RNA, DNA, 70S type of ribosomes just like a bacteria. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. What is the property of chloroplast? The chloroplast is also considered as a semi-autonomous organelles. Semi-autonomous organelles. Semi-autonomous
autonomous because it have own DNA, RNA, 70s type of ribosome, and it have a circular DNA which is just like an bacterial DNA, right? Now let us see about the pigment system which is found in the chloroplast. कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं? हेडिंग डाल दीजिए पिगमेंट्स. नेक्स्ट डाल दीजिए पिगमेंट सिस्टम जो कि पाए जाते हैं क्लोरोफिल और उसके साथ में जो कैम्पेनियन होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो अगर पिगमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर 3 टाइप्स के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं. फर्स्ट है क्लोरोफिल. फर्स्ट आता है क्लोरोफिल. नेक्स्ट आता है कैरोटीनॉइड्स और थर्ड आता है फाइकोबिलिन्स, राइट? फाइकोबिलिन्स. नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के बारे में स्टडी करते हैं. क्लोरोफिल के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये कैसा होता है, हमें ग्रीन कलर जैसा दिखाई पड़ता है. हालांकि ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ये रिफ्लेक्टेड कलर है. सबसे पहले जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी. तो क्लोरोफिल वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेटायर और कैवेंट्यू ने बताया और इसका नाम कॉइन किया क्लोरोफिल. जबकि विल्स्टैटर और स्टॉल ने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में बताया. तो लिख लीजिए नेक्स्ट साइंटिस्ट विल्स्टैटर. यहां पर लिख लीजिए कॉइन्ड द टर्म क्लोरोफिल. नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है विल्स्टैटर. एंड दूसरा साइंटिस्ट है स्टॉल. गिव द केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. ओके, तो पैलेटियर और कैवेंट्यू ने न सिर्फ डिस्कवरी की, इसका नाम भी कॉइन किया क्लोरोफिल और इसके केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया विल्स्टैटर ने और स्टॉल ने. अब हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज लुक लाइक अ टैडपोल. अगर हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर एक हेड, नेक और टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जस्ट लाइक एनी टैडपोल. एंड ईच क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स जिसको हम पोरफायरिन हेड
और फाइटोल टेल कहते हैं। द हेड कंसिस्ट ऑफ टेट्रापायरोल और इसी को हम पोरफायरिन कहते हैं, इन विच 4 पायरोल्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ आइसोसाइक्लिक मैनर, यानी एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं और इनके बीच में होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटम इज फाउंड इन द सेंटर। The pyrrole molecule contains a skeleton of 4 carbon and nitrogen and has a ring structure, and one of the 2 pyrrole ring attached in a long chain which is known as phytol tail. इस phytol tail की total length होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो let us make this chemical formula of chlorophyll. डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले हम पोरफायरिन हेड बनाएंगे। लुक एट दिस। ओके, इस तरह से चारों तरफ बना देते हैं, जस्ट लाइक दैट। बीच में मेटेलिक कंपाउंड रहता है जिसको Mg कहते हैं, मैग्नीशियम, राइट। और चारों तरफ से ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इस तरह से बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके, अब यहां से शुरू होता है टेल स्ट्रक्चर CH2। नाउ फर्दर ये अटैच होता है एक लॉन्ग चेन से जिसको फाइटोल टेल कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है C20H39। ओके, इसके बाद COO। Now fill this structure, carbon, 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 और यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग पाई जाती है, C, और यहाँ पर नीचे वापस से H एंड C। ये किससे बाउंड करता है? CH3 ग्रुप से, CH3। इसके बाद नेक्स्ट CH2, ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पर फर्दर CH2 ग्रुप है, और यहाँ पर फर्दर HC CH3 ग्रुप के साथ, राइट। देन आफ्टर CH2 and CH2 further goes with attachment carbon। ओके, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग देख लेते हैं। CH2 सारे ही बॉन्ड हैं, CH2 CH2, ओके। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ जो लास्ट कार्बन मॉलिक्यूल है वो दोनों ही तरफ से CH3 से अटैच होगा। ओके, तो इस तरह से इसकी बैलेंसिंग फुलफिल हो जाएगी।
CH3 और फोर्थ वैलेंसी में H। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये सिंगल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। और नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइटोल टेल। इसी को हम फाइटोल टेल कहते हैं। जस्ट अ मोमेंट। फाइटोल टेल। और इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, क्योंकि ये चारों तरफ से एक रिंग जैसा अपीयरेंस देता है। ठीक है। नाउ फाइटोल टेल की जो टोटल लेंथ है ये पाई जाती है 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ओके, 20 एंगस्ट्रॉम। और जो पोरफायरिन रिंग है उसका जो टोटल डायमेंशन होता है 15x15 एंगस्ट्रॉम जितना। राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल में मेथाइल ग्रुप आ जाता है, CH3 ग्रुप आ जाता है। और इंस्टेड ऑफ CH3 अगर CHO ग्रुप आ जाए एल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। राइट। लुक एट दिस डायग्राम। ये जायंट मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम टैडपोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और यहां पर अगर CH3 ग्रुप ऐड है, लुक एट दिस, तो इस क्लोरोफिल को कहेंगे क्लोरोफिल ए। क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। अगर इसकी जगह अगर दिस ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय CHO, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और बी में सिर्फ ग्रुप का अंतर होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल बी। अगर यहाँ पर मेथाइल ग्रुप है तो उसे कहेंगे क्लोरोफिल ए। राइट। तो बस 2 पॉइंट और समझ लेते हैं ये रिंग के बारे में। द ईच chlorophyll molecule consists of 2 parts, porphyrin head and phytol tail. The head consists of tetrapyrrole condition 1 2 3 4 means 4 हो गए ना। इसी को हम कहते हैं टेट्रापायरोल कंडीशन। 4 पायरोल की एक रिंग पाई जाती है और ये आइसोसाइक्लिक मैनर में पाए जाते हैं। और मिडिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? ये मेटालिक एलिमेंट है जो सेंटर में पाया जाता है। द पायरोल मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्केलेटन ऑफ 4 कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड हैज अ रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वन ऑफ द पायरोल रिंग अटैच्ड टू द नेक्स्ट पायरोल। ठीक है। और इस तरह से ये पूरा ग्रुप तैयार होता है हेड और टेल का। ठीक है। तो क्लोरोफिल के फार्मूलेज लिख लीजिए। ये तो कंफर्म हो गया कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है? ग्रुप का डिफरेंस है। अगर मिथाइल है तो क्लोरोफिल ए, एल्डिहाइड है तो क्लोरोफिल बी। नाउ लुक एट द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का फार्मूला लिख लीजिए। अगर आपको सिंपली फार्मूला दिया गया हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर C55 कार्बन का मॉलिक्यूल कितना होगा? 55 H72
ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफ़ी कम पाई जाती है, 5N4, 1 2 3 4, मैग्नीशियम सिंगल है, Mg। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, C55H72O5 N4 Mg। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है क्लोरोफिल बी में। यहाँ पर C55H70 यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कम पाए जाते हैं, बट ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, O6N4 Mg। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। और इसी तरह से मल्टीपल क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, एफ। ओके, बट ये 2 फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, और ये यूनिवर्सली पाए जाने वाला क्लोरोफिल है। ओके।